सो आपने देखा था अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेक करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पार्ट में साइन और कॉस, इसके बाद टेन और कॉट, इस तरह से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और सेक और कोसेक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब ये इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, लाइक हम मार्क कर लेते हैं। अगर आप साइन से कॉस की डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं, तो ये होगा साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपने देखा था हेक्सागोनल वाली ट्रिक में। नेक्स्ट यहाँ पर टेन थीटा, यानी कि टेन से आप कॉस कॉट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा टेन थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस थीटा। एंड लास्ट सेक थीटा जो होता था वो इक्वल होता था, दैट इज सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा। ये हमारा हेक्सागोनल से आता था। इसका ऑपोजिट भी करेक्ट होता था, लाइक अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो उस केस में भी ये करेक्ट होता है। लाइक यहाँ पर हम लिख लेंगे दैट इज़ कॉस से आप जा रहे हैं कॉस थीटा से साइन थीटा की तरफ, तो कॉस थीटा इक्वल होगा साइन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट इसी तरह से कॉट से जब आप टेन की डायरेक्शन में जाएंगे कुछ इस तरह से, ये भी इक्वल होगा टेन 90 माइनस थीटा। एंड लास्ट आपने देखा था कि कोसेक से जब आप सेक की डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आएगा कोसेक थीटा इक्वल सेक 90 माइनस थीटा। सो इन चीज़ों को हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो द क्वेश्चन हियर वी हैव इज इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो एक तरह से यहाँ पर हमें अननोन एंगल्स दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है फिलहाल, तो ये किस टाइप से होंगी। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से होते हैं। सो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला एक बार रिलेशन देख लेते हैं। सो ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन। तो हमने देखा कि कैसे कोई भी एंगल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक बार हमने एक तरह से बस यहाँ पर रिवाइज करा है हेक्सागोनल वाली ट्रिक से। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें साइन 18 डिग्री जो है वो इक्वल होगा कॉस 90 माइनस 18 के। ये चीज़ हमने अभी यहाँ पर देखी कि साइन ए जो है, और वी कैन से साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। सो साइन 18 डिग्री को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 18 डिग्री इक्वल कॉस 72 डिग्री, यानी कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री एक ही चीज़ है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के जो रेशियो है दैट इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी जगह पर अब यहाँ पर लिख देंगे साइन 18 डिग्री की जगह लिख देंगे कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, क्योंकि साइन जो 18 डिग्री है वो कॉस 72 डिग्री के अभी हमने इक्वल प्रूफ करा। कट होने के बाद दोनों इक्वल आएंगे 1 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सेम इसी तरह से अगर हम सेकंड को भी देखें तो सेकंड भी कुछ इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा हमारा। अगर हम रिलेशन देखें तो अभी हमने देखा कि टेन, सेकंड लिख लेते हैं, जो टेन 26 डिग्री है वो इक्वल आना चाहिए कॉट 90 माइनस 26 के, क्योंकि अभी हमने देखा जो रिलेशन था टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। सो इस अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे 90 माइनस 26 यहाँ पर हो जाएगा 64। सो टेन 26 डिग्री जो है वो कॉट 64 डिग्री के इक्वल आएगा, और इसे हम इक्वेशन को भी जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसे भी लिख देंगे टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री हमें फ्रैक्शन गिवन है। यहाँ पर हम टेन 26 डिग्री की जगह कॉट 64 डिग्री लिख देंगे, तो ये आ जाएगा कॉट 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री, ये होगा 1 के इक्वल कट होने के बाद। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक यहाँ पर कहा गया है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इनका हमने अभी रिलेशन भी देखा। यहाँ पर कॉस और साइन का आपने यहाँ पर रिलेशन देखा था, दैट इज साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, उसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो इस बार हम कॉस के अकॉर्डिंग करेंगे। सो ये हो जाएगा कॉस 48 डिग्री को हम लिख देंगे कॉस
48 डिग्री होता है इक्वल साइन 90 माइनस 48, यानी कि कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल। सो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 48 डिग्री इक्वल साइन 42 डिग्री। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो वहाँ पर हमारे पास है कॉस 48 डिग्री, और कॉस 48 डिग्री को हम अब लिख देंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और साइन 42 माइनस साइन 42 यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट भी करेंगे। फोर्थ पार्ट में कॉसेक 31 डिग्री, दैट इज़ फोर्थ पार्ट को अगर देखें तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये किसके इक्वल है ये हमें बताना है। और अगर हम देखें, अभी हमने देखा था कि कोसेक थीटा होता है साइन सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल। सो इस अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे कोसेक 31 डिग्री जो आएगा वो इक्वल होगा सेक 90 माइनस 31। नेक्स्ट ये इक्वल आ जाएगा सेक 59 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कोसेक 31 डिग्री जो है वो सेक 59 डिग्री के इक्वल है, तो इसकी जगह अब हम इसे पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो आप यहाँ पर ये हेक्सागन वाली ट्रिक बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हर क्वेश्चन में यूज़ होगी।